नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जंक्शन। ये वह जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप यह बुलेटिन किस राज्य और किस शहर से देख रहे हैं। चलिए, अब समय हो चुका है आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। सबसे पहली बड़ी खबर देश भर में मानसून को लेकर है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। दूसरी बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे हैं, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार, निवेश और इंडो पैसिफिक सहयोग पर अहम बातचीत होने वाली है। तीसरी बड़ी खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मुख्य पैराशूट प्रणाली का एक महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारियों को नई मजबूती मिली है। चौथी बड़ी खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। पांचवी बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए है। ईपीएफओ अपनी डिजिटल सेवाओं को और आसान बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है, जिससे करोड़ों खाता धारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। छठी बड़ी खबर उत्तराखंड से है। लगातार भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल इस खबर के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। बने रहिए द न्यूज़ जंक्शन के साथ, जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय हालात की। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका द्वारा ईरान पर नए हवाई हमले किए जाने के बाद पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र की स्थिति पर बनी हुई है। अब बिजनेस की बड़ी खबर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। निवेशकों की बिकवाली के बीच सेंसेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा। अब बात कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपनी डिजिटल सेवाओं को और आसान बनाने के लिए नए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इससे करोड़ों कर्मचारियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। अब बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां वे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अब देश की बड़ी खबर। उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके साथ ही यह देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अब राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। रोहिणी इलाके में एक इमारत गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत और बचाव अभियान जारी है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जल्द हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसे भारतीय रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात कृषि क्षेत्र की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि सहयोग को लेकर अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में कृषि तकनीक, खाद्य सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। एक नाबालिग से जुड़े चर्चित मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। मामले की जांच में कई अहम पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और प्रशासन ने
निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब खबर पंजाब से। मोगा के एक पुलिस थाने में कम तीव्रता का विस्फोट होने की घटना सामने आई है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली सरकार राजधानी की जेलों में भीड़ कम करने के लिए नई जेलों के निर्माण हेतु जमीन की तलाश कर रही है। इस दिशा में कई स्थानों पर विचार किया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर बातचीत तेज हुई है। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अब स्वास्थ्य जगत की खबर। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप यह बुलेटिन किस राज्य और किस शहर से देख रहे हैं। चलिए अब समय हो चुका है आज दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। सबसे पहली बड़ी खबर देश भर में मानसून को लेकर है। दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दूसरी बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। तीसरी बड़ी खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है और विदेशी निवेशकों की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। चौथी बड़ी खबर मौसम से जुड़ी है। कई राज्यों में प्रशासन और राहत एजेंसियां बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव कार्य चला रही हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। पांचवीं बड़ी खबर उद्योग और निवेश से जुड़ी है। सरकार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और नए निवेश आकर्षित करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। छठी बड़ी खबर कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। लगातार बारिश को देखते हुए कृषि विभाग किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह जारी कर रहा है। फिलहाल इस खबर के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। बने रहिए द न्यूज जंक्शन के साथ, जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक पर लगातार जोर दिया जा रहा है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अब बात न्यायपालिका से जुड़ी खबर की। देश की विभिन्न अदालतों में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों पर अहम टिप्पणियां सामने आईं। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। दुनिया के कई देशों में मौसम और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को लेकर चर्चा तेज है, जबकि कई देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में बातचीत जारी है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब बिजनेस जगत की खबर। निवेशकों की नजर कंपनियों के तिमाही नतीजों और आने वाली आर्थिक घोषणाओं पर बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में बाजार की दिशा इन्हीं घटनाओं से तय होगी। अब शिक्षा जगत की बड़ी खबर। देश के कई शिक्षण संस्थान उद्योगों के साथ मिलकर छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने पर जोर दे रहे हैं, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। अब खेल जगत से बड़ी खबर। फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट मुकाबलों का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर बड़े मुकाबलों पर बनी हुई है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। अब बात अयोध्या से जुड़ी खबर की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े प्रशासनिक मामलों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। अब एक बड़ी खबर दिल्ली से। कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत बैठकों में विकास कार्यों की समीक्षा की गई और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर।
कई देशों में आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं। अब एक और बड़ी खबर। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब खेल जगत से अपडेट। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबले जारी हैं और दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी अगले दौर में जगह बनाने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन लेन देन को और सुरक्षित तथा आसान बनाने के लिए नई तकनीकों पर तेजी से काम किया जा रहा है। अब बात ऊर्जा क्षेत्र की। देश में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन पहले से कहीं अधिक बढ़ेगा। अब खबर रोजगार से जुड़ी है। विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में नई भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों से ही भर्ती संबंधी जानकारी प्राप्त करें। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। दुनिया के कई देशों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापारिक सहयोग को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन बैठकों का असर आने वाले समय में वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दे सकता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप यह बुलेटिन किस राज्य और किस शहर से देख रहे हैं। चलिए अब समय हो चुका है 7 जुलाई 2026 की दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। सबसे पहली बड़ी खबर देश भर में मानसून को लेकर है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में जलभराव, सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दूसरी बड़ी खबर मुंबई से है। लगातार भारी बारिश के कारण स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई स्थानीय ट्रेन सेवाओं और कुछ उड़ानों पर भी असर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। तीसरी बड़ी खबर विदेश व्यापार से जुड़ी है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की कानूनी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार और निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चौथी बड़ी खबर देश भर में मानसून के कारण राहत और बचाव कार्यों से जुड़ी है। कई राज्यों में NDRF और स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और संवेदनशील इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। पांचवीं बड़ी खबर व्यापार और उद्योग से जुड़ी है। सरकार का कहना है कि भारत वैश्विक निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई नई नीतियों पर काम कर रहा है। आने वाले महीनों में इससे रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद जताई जा रही है। छठी बड़ी खबर देश के कई राज्यों में बारिश के कारण फसलों और ग्रामीण इलाकों की स्थिति को लेकर है। कृषि विभाग लगातार किसानों के संपर्क में है और मौसम के अनुसार खेती से जुड़ी सलाह जारी कर रहा है। फिलहाल इस खबर के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। बने रहिए न्यूज जंक्शन के साथ, जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय नौसेना को बड़ी ताकत मिली है। आज स्वदेशी तकनीक से तैयार INS महेंद्रगिरी को आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। एक महत्वपूर्ण मामले में अदालत ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एक व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।